सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं JIGL CRPC का थर्ड वीडियो। और यार टू योर सरप्राइज इट विल नॉट बी दी लास्ट वीडियो, क्योंकि और एक वीडियो जाना है तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो होगा। ओके तो फोर्थ वीडियो आने वाला है। देखो मेरा कंसेप्ट क्या है ना कि मैं थोड़ा कम कंसेप्ट कवर करूंगा लेकिन उसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ओके क्योंकि यार ये JIGL का कंसेप्ट जो है ना इतना इंटरेस्टिंग होता है कि मैं रोक नहीं पाता अपने आप को कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ उसको, राइट। और आपको भी मतलब अच्छा ही लगेगा अगर धीरे धीरे आप कंसेप्ट अपने अंदर लोगे तो, इजंट इट। तो 4 वाला वीडियो में फाइनल खत्म हो जाएगा ये CRPC आपका। और आज हम लोग फिर देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है तो ध्यान लगाओ। पहला क्या है? पहला है अपना केसेस इन विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। तो बेटा वो कौन सा केसेस होता है जो पुलिस ऑफिसर है ना वो आपको धर लेंगे, वो आपको धर लेंगे बिना ही मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, बिना ही मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर का या फिर वारंट का, वो सीधा आपको पकड़ लेंगे अगर आप दिख जाओ तो। अगर आप छुप के बैठे हो तो ढूंढेंगे, अगर आप दिख जाओ तो धर लेंगे। ठीक है तो वैसा कौन सा केसेस है जो इन विच द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। सबसे पहला होता है हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बड़ा ऑफेंस होता है या छोटा ऑफेंस होता है, इतना बता दो पहले भाई। ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना वो होता है बड़ा वाला ऑफेंस जिसमें आपका बेल नहीं हो पाएगा। ठीक है जिसके आपका बेल नहीं हो पाएगा। तो बेल अगर ना हो पाए तो ये ऑब्वियसली बड़ा ऑफेंस होगा, राइट। कॉग्निजेबल ऑफेंस बड़ा ऑफेंस होता है, बहुत बड़ा क्राइम किए हो तुमने तो उन क्राइम में अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हो ना तो मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेके वो जज से वारंट निकाल के उसके बाद आपको नहीं पकड़ने आएंगे। जहां पर भी दिखेंगे ना धर लेंगे आपको, बस खत्म। और भागने की कोशिश की तो सीधा एनकाउंटर। वो पुलिस के ऊपर है, अगर पुलिस अच्छा बंदा है तो कर देगा, अगर बुरा बंदा है तो नहीं करेगा। आओ हु हैज इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन। नाउ व्हाट इज आर्म्स एंड एम्यूनेशन? आर्म्स का मतलब होता है बंदूक, दुर्गा पूजा वाला नहीं, असली बंदूक। ठीक है एम्यूनेशन मतलब होता है क्या? गोली बारूद, ऑल दैट, राइट। नाउ अगर आपके पास, अगर आप संजय दत्त हो तो आपको धर लेंगे। संजय दत्त के पास भी तो एक AK-47 मिला था ना, तो उसके बाद उसको धर लिया पुलिस ने। तो उसको जो धरने आए थे ना पुलिस, वो वारंट लेके नहीं आए थे, मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेके नहीं आए थे। उन्होंने देखा कि उसके पास आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, वो भी विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज। देखो हर कोई इंसान के पास आर्म रह सकता है, बंदूक रह सकता है फॉर पर्सनल सेफ्टी। ओके फॉर पर्सनल सेफ्टी रह सकता है, हर एक किसी इंसान के साथ रहता है आजकल फॉर पर्सनल सेफ्टी। लेकिन वो जो है ना वो लाइसेंस रहता है, उनका लाइसेंस लेके वो लोग रखते हैं अपने पास। ठीक है तो वो क्यों रखते हैं? ओनली फॉर दी पर्सनल सेफ्टी पर्पस, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड। तो आप अगर लॉ से आप अगर पोजेस कर रहे हो कोई भी आर्म या फिर एम्यूनेशन तो उसका लॉफुल एक्सक्यूज होना पड़ेगा। लॉफुल एक्सक्यूज मतलब क्या होता है कि यार आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इसका लाइसेंस है, मैंने लॉ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बंदूक मेरे पास रखा। और इफ यू डोंट हैव एनी लाइसेंस, एनी पेपर वर्क टू शो टू द पुलिस ऑफिसर, तो वहीं पे पकड़ के धर लेंगे आपको। ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट क्या है? हु इज अ स्टेट ऑफेंडर। स्टेट ऑफेंडर कौन होता है भैया? स्टेट ऑफेंडर कौन होता है बताओ पहले। देखो भैया स्टेट ऑफेंडर वो बंदे होते हैं ना जो कि डिक्लेयर किया गया हो तुमने कोई लॉ ब्रेक किया, तुमने कोई क्राइम किया। किसने डिक्लेयर किया? स्टेट ने डिक्लेयर किया। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, हाँ जी हाँ। तो स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया आपको कि आप एक स्टेट ऑफेंडर हो, आपने कोई लॉ तोड़ा है, आपने कोई क्राइम किया है। किसने डिक्लेयर किया भैया? स्टेट ने डिक्लेयर किया। तो आप क्या हो जाओगे? स्टेट ऑफेंडर। सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि आपने कोई प्रॉपर्टी चोरी किया, आपने कोई प्रॉपर्टी चोरी किया। अभी प्रॉपर्टी इन सेंस क्या है? हर कोई चीज प्रॉपर्टी होता है ना। अगर आपका फोन है वो भी प्रॉपर्टी है एक,
isn't it? It's your property. If you have a bicycle, it's your property. If you have a car, it's your property. If you have a motorcycle, it's your property. If you have a ship, it's your property. If you have a home, it's your property. तो everything is a property. So अगर इनमें से कोई भी चीज उन्होंने, कोई भी बंदा चोरी किया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि हाँ इस बंदे ने चोरी किया, तो आपको धर लेंगे विदाउट एनी वारंट, हु इज सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी. ओके, नाउ ऑब्स्ट्रक्ट एनी पुलिस ऑफिसर. ऑब्स्ट्रक्ट एनी पुलिस ऑफिसर मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी पुलिस ऑफिसर को जाके मतलब टपली बजा देना उसके सर पे, मतलब मार देना उसको, मतलब सर पे टपली बजा के निकल गए तुम, दौड़ गए तुम, ठीक है. कोई कोई यूट्यूब चैनल्स में दिखाते हैं ऐसे कि हाँ ऐसा करते हैं, बेटा वो पेड रहता है, ठीक है. ये भूल के भी करने मत जाओ, सीधा घुसेड़ देंगे तुम्हारे अंदर जो भी है उसके हाथ में. पुलिस ऑफिसर जो है ना, पकड़ के ना इतना डंडा मारेंगे ना, क्या बताया आपको. तो ये जो मतलब गलत संगीति में तो गलत यूट्यूब चैनल्स मत देखो, गलत यूट्यूब वीडियोस मत देखो, क्योंकि वहां पे दिखाते कि हाँ डेयर देते उनको कि आज चलो चलो देखते हैं पुलिस ऑफिसर को मार के क्या होता है, पुलिस ऑफिसर मुझको पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, और भाग जाते हैं. फिल्मों में भी ऐसा दिखाते हैं कभी कभार कि हाँ ऐसा हुआ, मतलब ऐसा मार के पुलिस ऑफिसर को मजाक में पुलिस को मार के निकल गए. बेटा पुलिस है, ठीक है ना, थोड़ा इज्जत से. तो ये सब स्टंट जो है ना, ये फिल्मों में अच्छा लगता है, यूट्यूब चैनल्स में अच्छा लगता है, क्योंकि वो पेड रहते हैं, वो लोग ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर्स रहते नहीं है. तो इसी वजह से हम कह रहे हैं ये सब स्टंट जो है ना, ये प्रैक्टिस मत करो घर के अंदर भी. अगर आपके पिताजी भाई भैया कोई भी पुलिस ऑफिसर हो तो उनके साथ भी ट्राई मत करियो, भैया पुलिस रहता है, पकड़ के धर देंगे, मतलब पकड़ के अंदर कर देंगे आपको. तो ये सब स्टंट इंडोर आउटडोर कहीं पर भी यूज मत करियो. ओके, ऑब्स्ट्रक्ट एनी पुलिस ऑफिसर को कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट मत कियो. नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन. अभी सबसे पहले ये बताओ, ये डिजर्टर क्या होता है. डिजर्टर ये चीज होता है ना, इसका मीनिंग क्या पता है आपको. डिजर्टर का मतलब होता है कि आपने बिना बताए आप निकल गए. मतलब आप आर्म्ड फोर्सेस में हो, पकड़ लो आप नेवी में हो, ओके, आप आर्मी में हो, ओके, आप एयरफोर्स में हो, ठीक है. तो आप कहीं पर भी हो, यू आर वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ओके, वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, और आपने कोई रीजन नहीं बता के, कोई परमिशन नहीं लेके आप वैसे भाग के निकल गए, मतलब आप भाग गए उनसे, ठीक है. आप छोड़ के वो यूनियन, वो जगह, वो पोस्ट छोड़ के आप भाग गए, तो आपको धर लेंगे. क्यों ना धरे बताओ. देखो, जो आर्म्ड फोर्सेस रहते हैं ना, वहां पे जो ऑफिसर्स रहते हैं ना, उनका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहते हैं उनके पास, relating to a country, isn't it? Relating to a country, a state, a union, anything. Okay, they have confidential informations with them. तो अगर आप भाग जाओगे ना, if you're a deserter, तो कहीं पर भी आप भाग जाओ, आपको धर लेंगे वो लोग बिना ही कोई किसी वारंट के. तो अगर आपका ड्यूटी टाइमिंग है, तो ड्यूटी टाइमिंग में रेगुलर जाना, रेगुलर आना, कोई भी स्टंट मत करना, क्योंकि कभी कभार दिखाते हैं टीवीज में भी, ठीक है, कि यार चलो मतलब भाग के घूम घाम के फिर एक दिन में वापस आ जाते. बेटा ये सब जो है ना स्टंट, मतलब अच्छे से मार खाने वाले हो अगर ये सब किया तो, isn't it? So this is law, you should know what is the law. अगर आप ऐसे किया ना स्टंट कि यार एक दिन छुट्टी लेते हैं, किसी को बिना बता के निकल जाते हैं और घूम घाम के फिर एक दिन में वापस आ जाएंगे, अपने सीनियर ऑफिसर को पता भी नहीं चलेगा, बेटा आपको ना डिजर्टर घोषित कर देंगे. और कहीं पर भी आप दिख जाओ ना, मिल जाओ ना, तो आपको पकड़ लेंगे, पकड़ के अंदर कर देंगे, और तो और आपका नौकरी जो है वो तो छीन ही लेंगे, क्योंकि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया. दिस इज नॉट लीगल, अंडरस्टूड नाउ. ये हो गया आपका 6 पॉइंट. ये 6 पॉइंट में ना, ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट नीड अ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड ऑल्सो यू डोंट नीड अ वारंट. ओके, नेक्स्ट, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस. बेटा ये तो हद ही है. मतलब पुलिस ने आपको पकड़ा है और आपने क्या किया, आपने पुलिस ने आपको पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमने बताया मेरा नाम नहीं पता सर, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है सर, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, हम मतलब सब भूल गए सर. तो पुलिस ने पूछा
कि आप रहते कहां पर हो। तो उसने बताया कि सर नहीं पता सर, याददाश्त चला गया सर, आपने इतना जोर से पकड़ा हमको, सर याददाश्त चला गया सर, हमको कुछ याद नहीं आ रहे सर। तो पुलिस ने फिर पूछा, दोबारा पूछ रहा हूं बेटा, जल्दी बता वरना इधर पे इनकाउंटर कर देंगे। तो आपने बताया कि सर मेरा नाम अलादीन है। तो पुलिस आपको देख रहा है, ठीक है, और उसको लगा ही है आपका नाम अलादीन हो ही नहीं सकता। आप कहां पर रहते हो, आपने बताया न्यूयॉर्क। अच्छा, तो मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो पुलिस को, आपके एड्रेस गलत बता रहे हो, नाम गलत बता रहे हो, या फिर बता ही नहीं रहे हो। तो जो पुलिस है ना, आपको कस्टडी में ले लेगा। अगर डाउट हुआ ना पुलिस को तो कस्टडी में ले लेगा। याद रखियो, पुलिस के साथ हंसी मजाक बिल्कुल नहीं। A person who is accused of committing a non-cognizable offense does not gives his name, residence or gives false information। आप तो नाम नहीं दे रहे हो, रेसिडेंस भी नहीं दे रहे हो, और फॉल्स ऊपर से ऊपर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी। ठीक है ना। तो अगर आपने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, ओके, और देखो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का मीनिंग बार बार नहीं बताऊंगा। जो सेकंड वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो अच्छे से देखो, उसके बाद थर्ड वीडियो में आओ, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत ही मजेदार है, आपके लाइफ में काम आने वाला है। अंडरस्टूड। सो डज नॉट गिव हिज नेम, रेसिडेंस और गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन, ही मे बी टेकन इनटू कस्टडी, ले लेगा आपको कस्टडी में। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन क्या होता है, मैं आपको बताऊं। देखो कभी कभार क्या होता है ना, अगर आप सिबलिंग्स हो ना, आपका कोई सिबलिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, कोई भाई है, तो आपने अगर कुछ काम किया ना, मतलब पकड़ लो आपने कोई प्लेट, कांच का प्लेट तोड़ दिया, ठीक है, और मम्मी छत पे थी, मम्मी नीचे आते आते आप भागने की कोशिश कर रहे थे, और आपके बड़े भाई ने आपको पकड़ लिए, पकड़ के उधर पे आपको बिठा दिए, और बिठा के पकड़ ही रखे आपको जब तक मम्मी ना आ जाए, जब तक आपको डांट ना खिलवा दे तो वो पकड़ के रखे आपको। ठीक है, वो होता है प्राइवेट पर्सन का कस्टडी। तो जो प्राइवेट पर्सन कौन हो गए, आपके भैया हो गए। ठीक है, आपके भैया ने आपको प्राइवेटली अरेस्ट किया जब तक ना आपके मम्मी आ जाए ऊपर से। ठीक है, तो यही है ये बात। तो अगर आपने कहीं पर देखा हो कि कोई क्राइम कर रहा है बंदा, ठीक है, और आपके पास फुल राइट होता है कि आप जाके उस बंदे को पकड़ के, मतलब देखो पहले देख लो यार, अगर हार्मफुल है बंदा, उसके पास गन वन है, तो भागो वहां से, पुलिस को फोन करो, ये वो करो। अगर हार्मफुल नहीं है, आप जिम जाते हो और वो जिम नहीं जाता, तो जाके पकड़ लो उसको। ठीक है ना, तो जब तक पुलिस ना आ जाए आप पकड़ सकते हो उसको। अंडरस्टूड। तो अ प्राइवेट पर्सन may arrest or cause to be arrested any person who in his absence commits a non-bailable and cognizable offense or who is a proclaimed offender। देखो कोई भी बंदा, ठीक है, ये प्राइवेट पर्सन कौन होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी जनरल पब्लिक, ठीक है, मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड, ओके, वो अरेस्ट कर सकता है किसी को भी, एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब उसके प्रेजेंस में बंदा देखा उसने क्राइम किया, आपके भाई, तो आपने देखा कि आपके भाई ने प्लेट तोड़ा, राइट, तो आपने इसी वजह से आपने पकड़ा उसको, आपके आंखों के सामने उसने कोई ऑफेंस किया, इजंट इट, इसलिए आपने उसको अरेस्ट किया, राइट। तो इट मस्ट बी डन इन योर प्रेजेंस, तभी, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा भागते जा रहा है और आपने ऐसे ही पकड़ लिया उसको, आपने कुछ देखा ही नहीं। ओके, इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल मतलब सीरियस क्राइम किया उसने कोई, ठीक है, और हु इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर कोई ऑफेंडर हो, तो आप पकड़ सकते हो उसको। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अबे यार, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, ऑब्वियस सा बात है, मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर ही सकता होगा, इजंट इट, या नहीं करता, करता है ना, ऑब्वियसली करेगा। देखो मैजिस्ट्रेट के आंखों के सामने अगर कोई क्राइम हो रहा हो ना, तो मैजिस्ट्रेट भी पकड़ सकता है। ओके, इतना सही बात है और कुछ नहीं है। देखो, मैजिस्ट्रेट हैज बीन गिवन पावर टू अरेस्ट अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस। तो उसके सामने पकड़ लो, क्या हुआ कि कोर्ट रूम में केस चल रहा है, ठीक है, और आप आके जो मतलब अक्यूज्ड है उसको एक झापर लगा दिया आपने, ठीक है, आपने जाके अक्यूज्ड को झापर लगा दिया, तो आपको लगता है कि वो बंदे ने क्राइम किया,
तो कोर्ट रूम में जज के सामने आप उठ के अक्यूज्ड को झापर लगा दिए तो बेटा आपको भी अंदर डाल देंगे, ठीक है। इतना पावर तो नहीं दिए ना आपको कि आप मन मर्जी करो, वो भी जज के सामने झापर लगा दिया आपने। हाँ, तो मैजिस्ट्रेट जो है ना, जज जो है ना, वो जो मैजिस्ट्रेट है ना, वो आपको धर लेंगे, वो आपको पकड़ लेंगे, बोलेंगे कि बेटा ऐसा मत किया करो यार, ठीक है। नेक्स्ट भाई में क्या बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अरेस्ट हाउ मेड, मतलब अरेस्ट कैसे करते हैं, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है बेटा, अरेस्ट करने का भी तो तरीका होता है, तो हम आपको तरीका बताने वाले हैं अभी। ऑथोराइज अ पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट टू एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो कोई भी बंदा या कोई भी ऑफिसर अगर अरेस्ट कर रहा है ना, तो आपको अलाउड है कि जिसको आप अरेस्ट करो ना, उसके बॉडी को आप टच कर पाओगे, ठीक है ना। बता दिए अभी बिना टच करके कैसे अरेस्ट करेंगे, तो लिख दिए कि हाँ आप टच कर पाओगे, उसको टच करके अरेस्ट करना, ठीक है ना, टच। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि देखो, ये बदमाश पुलिस ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। दिस सेक्शन डज नॉट गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो क्या कभी कभार क्या होता है ना, पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं ना, उनमें से कोई कोई, मतलब हर कोई नहीं लेकिन होता है यार, एक दो बंदा मतलब बहुत ही गलत रहते हैं, तो वो लोग अपने पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए वो क्या करते कि लॉकअप में डालते वो अपने दुश्मन को और वहीं पे इनकाउंटर कर देते, वहीं पे मार देते, ठीक है। तो जो लॉ मेकर्स है ना, उन्होंने बताया कि देखो इतना राइट हमने आपको दिया नहीं, अगर उसने ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं है जिसके वजह से उसको डेथ सेंटेंस मिले, जिसके वजह से उसको डेथ सेंटेंस मिले या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, और अगर आपने उसको मार डाला लॉकअप में ही, तो बेटा आप पुलिस ऑफिसर हो ना, आपको ही धर लेंगे हम। तो इतना पावरफुल है अपना लॉ, ठीक है। द सेक्शन डज नॉट गिव राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, ओके। आओ, समॉन्स किसे कहते हैं, वारंट्स किसे कहते हैं, अच्छे से पकड़ते हैं इसको। आओ, समॉन बेटा बहुत ही इजी है। समॉन इज इशूड इदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग विच मे बी इशूड टू एन अक्यूज्ड पर्सन और विटनेस। तो समॉन किसको कहते हैं, समॉन कब लागू किया जाता है समॉन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक केस चल रहा है, ओके, एक केस चल रहा है कोर्ट में, तो अकॉर्डिंग टू द जज आप एक बंदे हो जिसको कोर्ट में आना है, आप एक बंदे हो जिसको कोर्ट में आना है और आपको गवाही देना है, ओके। तो तब जो जज है ना, वो सम्मन कि आपको बुलाएगा कि बेटा आप हाजिर हो कोर्ट में, आप हाजिर हो कोर्ट में। या फिर समन और एक चीज के लिए दिया सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ओके, जो कि कोर्ट में पेश करना बहुत ही जरूरी है, उस वक्त में जज सम्मोन करेगा किसी भी बंदे को जिसको जज को लगता है कि हाँ इसके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो यू शुड ब्रिंग दैट डॉक्यूमेंट। तो द जज विल सेंड सम्मोन लेटर टू यू, ओके, बुलाएगा, न्योता देगा कि आओ बेटा, अगर नहीं आए ना तो धर लेगा, अगर नहीं आए तो धर लेगा, अंडरस्टूड। पहला क्या होता है, समन, अच्छी तरीके से बुलाया जाता है, ओके, मतलब जोर जबरदस्ती कुछ नहीं, अच्छे तरीके से बुलाया जाता है आपको, अगर आप नहीं गए तो धर लेते हैं, अंडरस्टूड। वारंट देखते हैं आप वारंट देखते हैं हम लोग सेक्शन 70, ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, वारंट्स ना देखो 2 केसेस में इशू करते हैं, वारंट्स जो है वो 2 केसेस में इशू करते हैं। एक होता है कि आपने सम्मोन जो सम्मोन जज ने भेजा वो डिसोबे कर दिया, अंडरस्टूड, आपने सम्मोन भेजा, जज ने आपको सम्मोन भेजा और आप आए नहीं, जज ने आपको बोला कि भैया आओ, आपने बोला मन नहीं है सर, तो वारंट इशू कर देगा आपके बारे। वारंट एक बार इशू कर दिया ना, तो अगर आपका मन हो ना हो आपको आना ही पड़ेगा, और आपने पकड़ लिया, आप भाग गए, खिड़की से निकल के भाग गए, तब भी धर लेंगे यार, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आओ नेक्स्ट क्या है, फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो, राइट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बेलेबल ऑफेंस, राइट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बेलेबल ऑफेंस।
तो तब वारंट भेजा जाता है। मतलब छोटा मोटा मतलब क्राइम किया हुआ आपने, तो तब वारंट भेजा जाता है। ओके, वारंट लेके जाते हैं आपके पास, बोलते हैं कि सर ये है आपका वारंट, यू आर अरेस्टेड। उसके बाद उसको जाना पड़ता है। और अगर पकड़ लो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, तब तो बेटा सर वर नहीं कहेंगे, सीधा जाएंगे, कॉलर पकड़ेंगे घसीट के लॉकअप में। अंडरस्टूड। नाउ ये वारंट्स का फीचर क्या होता है, पकड़ लो फीचर क्या होता है, देख लेते हैं। द फीचर्स ऑफ ए वारंट आर एज फॉलोज। इट मस्ट बी इन राइटिंग। याद रखियो बेटा, ये जो वारंट है ना वो राइटिंग में होना चाहिए। तो पकड़ लो यार, किसी के साथ भी दुर्घटना घट सकता है, इजंट इट। कभी आपके नाम के भाई वारंट निकल सकता है। तो अगर पुलिस ऑफिसर वारंट लेके आपके हाथ में दे रहा है ना, आपको देखना पड़ेगा कि रिटर्न में है कि नहीं, या फिर वो आपको मेल कर दिया वारंट। तो मेलिंग वेलिंग नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए वारंट। नेक्स्ट क्या है, इट मस्ट बियर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु इज टू एग्जीक्यूट इट। तो वारंट जो एग्जीक्यूट करेगा ना, उसमें क्या होगा, नाम होगा। किसका नाम होगा, दोनों का नाम होगा। किन दोनों का नाम होगा, जो बंदा आपको पकड़ने आया है ना, वो पुलिस ऑफिसर, उसका नाम भी रहेगा, और साथ ही साथ आप जो हो, आपका नाम का जो वारंट निकला है वो भी, आपका नाम भी, पता भी, नाम पता एड्रेस सब रहेगा वारंट में। अंडरस्टूड। और जो बंदा एग्जीक्यूट करेगा ना, हु इज टू एग्जीक्यूट, उसका भी नाम डिजिग्नेशन रहेगा कि आप कौन से लेवल के ऑफिसर हो, का नाम क्या है, ऑल दैट। नाउ इट मस्ट गिव फुल नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जो बंदा अरेस्ट होगा, जिसको अरेस्ट करने के लिए आप आए हो, पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, उसका भी फुल नाम एड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट नेम घुसा दिया, इजंट इट। फॉर एग्जांपल आपका नाम है दयानंद, तो ऐसा नहीं कि बस दया लिख के लेकर आ गए, तो पूरा नाम होना चाहिए दयानंद। ओके, सो नेक्स्ट, इट मस्ट स्टेट द ऑफेंस चार्ज्ड। तो आपने क्या क्राइम किया है वो भी वहां पे लिखा होना चाहिए। व्हाट आर द क्राइम यू हैव डन, इट शुड बी रिटन इन द वारंट। इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रिसीडिंग ऑफिसर। तो ऑफिसर का साइन होना चाहिए। इट मस्ट बी सील्ड। और पकड़ लो यार, आपको वारंट आपके हाथ में पकड़ा दिया और वो भी विदाउट सील, खुला हुआ है, तो आप बोल देना ऑफिसर को, बेटा सील करके लाओ ये पहले, उसके बाद मैं आऊंगा। क्योंकि हाँ, आपके पास राइट है, क्योंकि वारंट हमेशा सील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार दिखाते कभी कभार सीआईडी वाईडी और फिल्मों में दिखा देते कभी कभी वारंट जो दिखाते हैं ना, मतलब ऐसे पेपर आके आपके मुंह में मार दिए पेपर, या फिर हाथ में दे दिए पेपर, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपर एनवेलप में होता है, वो भी सील्ड होना चाहिए वारंट। अंडरस्टूड। सो दिस आर दी फीचर्स ऑफ वारंट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कीप सपोर्टिंग मी एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।